बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुएल के पहले ग्रंथ का अध्याय 13, 14, अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 26 और उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 7 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 13। फिलिस्तीनियों से युद्ध। साउल 30 वर्ष का था जब उसने शासन करना प्रारंभ किया और उसने 42 वर्ष तक इज़राइल पर राज्य किया। साउल ने इज़राइल में 3000 आदमियों को चुना। उनमें 2000 साउल के पास मिकमास और बेतल की पर्वत श्रेणी पर रखे गए और 1000 बिन्यामीन में गिबवा में योनातान के पास। उसने शेष लोगों को अपने अपने घर जाने दिया। योनातान ने गेबा में फिलिस्तीनियों के अध्यक्ष को मार डाला और फिलिस्तीनियों को इसका पता चला। साउल ने देश भर में नरसिंगे बजवाए जिससे इब्रानी इस घटना के विषय में सुन ले। सब इजरायलियों ने यह समाचार सुना कि साउल ने फिलिस्तीनियों के अध्यक्ष को मारा है और फिलिस्तीनी इजराइल से घृणा करने लगे। लोगों को साउल से मिलने के लिए गिलगाल बुलाया गया। फिलिस्तीनी इजरायलियों से लड़ने के लिए एकत्र हुए। उनके पास 30,000 रथ और 6,000 घुड़सवार थे। उनके पैदल सैनिकों की संख्या समुद्र तट के रेत कणों की तरह असंख्य थी। उन्होंने आकर बेत आवेन के पूर्व में मिकपास के पास पड़ाव डाला। जब इजरायलियों ने देखा कि वे बड़े संकट में पड़े हैं क्योंकि उनकी सेना चारों ओर से घिर रही थी, तो लोग गुफाओं, गड्ढों, चट्टानों की दरारों, कब्रों और कुएं में जा छुपे। कुछ लोग यार्दन पार कर गाद और गिलियाद प्रदेश में चले गए, किंतु साउल अब तक गिलियाद में ही पड़ा था। उसके साथ वे सभी सैनिक भयभीत थे। सैमुएल और साउल में विवाद। उसने 7 दिन तक सैमुएल द्वारा निश्चित समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन सैमुएल गिलगाल नहीं आए। जब लोग उसके पास से भागने लगे तब साउल ने आज्ञा दी, होम बलियां और शांति बलियां ले आओ, और उसने होम बलि चढ़ाई। वह होम बलि चढ़ा चुका था कि सैमुएल आया। साउल उसके स्वागत के लिए उससे मिलने आगे बढ़ा। तब सैमुएल ने पूछा, तुमने यह क्या किया है? साउल ने उत्तर दिया, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से भाग रहे हैं और आप निश्चित समय तक नहीं आए, तब फिलिस्तीनी मिकपास में इकट्ठे हो गए। तब मैंने सोचा, मैंने अभी तक प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया और फिलिस्तीनी लोग गिलगाल आकर मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए मैं स्वयं होम बलि चढ़ाने के लिए बाध्य हुआ। सैमुएल ने साउल से कहा, तुमने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। मैंने तुमको प्रभु तुम्हारे ईश्वर का जो आदेश दिया था, तुमने उसका पालन नहीं किया है। प्रभु तुम्हारा राज्य इज़राइल में सदा के लिए स्थापित करने वाला था, किंतु अब तुम्हारा राज्य सुदृढ़ नहीं रहेगा। प्रभु ने अपने मन के अनुकूल एक पुरुष चुना है। उसने उसे ही अपनी प्रजा का शासक नियुक्त किया है, क्योंकि तुमने प्रभु द्वारा अपने को दी गई आज्ञा का पालन नहीं किया है। सैमुएल गिलगाल से बेनियान के गिबवा चला गया। युद्ध की तैयारी। साउल ने अपने साथ के लोगों की गिनती की। उनकी संख्या लगभग 600 थी। साउल, उसका पुत्र योनातान और उनके साथ के लोग बेन्यामीन के गेबा में रहे, जबकि फिलिस्ती मिकास में पड़ाव डाले पड़े। फिलिस्तीनियों के पड़ाव से 3 छापामार दल निकले। एक ओफ्रा की ओर गया जो शुवाल प्रांत में है, दूसरा बेत हेरोन की ओर और तीसरा सीमा प्रांत की ओर जो उजाड़ खंड के सामने सबोईम की घाटी के शिखर पर है। पूरे इज़राइल में कोई लोहार नहीं था, क्योंकि फिलिस्तीनी नहीं चाहते थे कि इब्रानी अपने लिए तलवार या बल्लम बना ले। सभी इज़राइलियों को अपने हल की फाल, फावड़ा, कुल्हाड़ी या हस्सियां बजाने के लिए फिलिस्तीनियों के पास जाना पड़ता था। हल की फाल और फावड़ा
बजाने का दाम 2/3 शिकल था। कुल्हाड़ी बजाने और अंकुश की नोक ठीक करने के लिए शिकल की 1/3। इसलिए युद्ध के दिन साउल और योनातान की सेना के पास ना तलवारें थी और ना भाले। यह हथियार केवल साउल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 14। योनातान का फिलिस्तीनियों पर आक्रमण। एक दिन साउल के पुत्र योनातान ने अपने शासक वाहक सेवक से कहा, चलो हम फिलिस्तीनियों की चौकी के पास जाएं जो घाटी के उस ओर है। लेकिन उसने इसके बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहा। साउल गिबवा की सीमा पर उस अनार वृक्ष के नीचे पड़ा था जो गिब्रॉन के पास है। उसके साथ की सेना में लगभग 600 सैनिक थे। शिलो में प्रभु के याजक एली का प्रपौत्र, पीनहास का पौत्र, अहिटोब का पुत्र, इकाबोद का भाई अहिया एफोद पहने हुए साथ था। लोगों को यह मालूम नहीं था कि योनातान चला गया है। फिलिस्तीनियों की चौकी पर आक्रमण करने के लिए योनातान को जिस घाटी को पार करना था उसके दोनों ओर ऊंची चट्टान थी। एक का नाम बोसेस था और दूसरे का नाम सेने। एक चट्टान तो उत्तर की ओर मिकमास के सामने थी और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने। योनातान ने अपने शस्त्रवाहक से कहा, चलो हम उन बेखतना लोगों की चौकी के पास चले। हो सकता है कि प्रभु हमारा साथ दे, क्योंकि विजय दिलाने से प्रभु को कुछ भी रोक नहीं सकता, चाहे हम संख्या में अधिक हो या कम। उसके शस्त्रवाहक ने उसे उत्तर दिया, आप जो चाहते हैं वही कीजिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आप जो चाहेंगे मैं भी वही चाहूंगा। योनातान ने कहा, हम उधर की ओर आगे बढ़े जिससे चौकी वाले हमें देख लें। यदि वे हमसे कहेंगे कि जब तक हम तुम्हारे पास ना आए तब तक ठहरे रहो, तो हम उसी स्थान पर रुक जाएंगे और उसके ऊपर नहीं चढ़ोगे। और यदि वे हमसे कहेंगे कि हमारे पास आ जाओ, तो हम उनके पास ऊपर चढ़ चलेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए एक संकेत होगा कि प्रभु ने उन्हें हमारे हाथ दे दिया है। जब दोनों फिलिस्तीनी चौकी की ओर आगे बढ़े तो फिलिस्तीनियों ने कहा कि लगता है अब इब्रानी उन कंदराओं से निकल आए हैं जिनमें वे छुपे हुए थे। उस चौकी के लोगों ने योनातान और उसके शस्त्रवाहक को पुकार कर कहा, हमारे पास ऊपर आओ, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तब योनातान ने अपने शस्त्रवाहक से कहा, मेरे पीछे पीछे ऊपर चढ़ो, क्योंकि प्रभु ने उन्हें इज़राइल के हाथ दे दिया है। तब योनातान हाथ पैर के सहारे ऊपर चढ़ गया और उसके पीछे पीछे उसका शस्त्रवाहक भी। चौकी के सैनिक योनातान के सामने गिरते हुए और उसका शस्त्रवाहक उसके पीछे पीछे उनका वध करता गया। उस पहली मुठभेड़ में योनातान और उसके शस्त्रवाहक के द्वारा आधे बीघे भूमि में लगभग 20 मनुष्य मारे गए। इसके बाद शिविर क्षेत्र और सब लोगों में आतंक फैल गया। चौकी और चापहमार दल के सैनिक भयभीत हो उठे। पृथ्वी कांप उठी। यह ईश्वर का फैलाया हुआ आतंक था। बेन्यामीन के गिबवा में साउल के पहरेदारों ने आंखें उठाई तो देखा कि लोग चारों ओर बिखर रहे हैं। तब साउल ने अपने पास के आदमियों को आज्ञा दी, लोगों की गिनती करो और पता लगाओ कि हमारे यहाँ से कौन गया है। गिनती करने पर मालूम हुआ कि योनातान और उसका शस्त्रवाहक नहीं है। तब साउल ने अहिया को ईश्वर की मंजूषा पास लाने की आज्ञा दी, क्योंकि उस समय ईश्वर की मंजूषा इजरायलियों के पास थी। जिस समय साउल याजकों से बात कर रहा था, फिलिस्तीनियों के शिविर का होलाहाल बढ़ता ही जा रहा था। तब साउल ने याजक से कहा, रहने दो। साउल और उसके पास के सब सैनिक एकत्र हुए और रण क्षेत्र में आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि सैनिक आसपास में ही तलवार चला रहे हैं और बड़ी खलबली मची हुई है।
अब वे इब्रानी भी साउल और योनाथन के पास रहने वाले इजरायलियों का साथ देने लगे, जो पहले फिलिस्तीनियों का साथ देते थे और उनके शिविर में आए थे। जब एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश में छिपे हुए इजरायलियों ने सुना कि फिलिस्तीनी भाग रहे हैं, तो उन्होंने भी युद्ध में सम्मिलित होकर फिलिस्तीनियों का पीछा किया। इस प्रकार प्रभु ने उस दिन इस्राएलियों का उद्धार किया और बेत आवेन के आगे तक युद्ध फैलता रहा। योनाथन द्वारा साउल की अवज्ञा। उस दिन इजरायली बड़े परेशान रहे, क्योंकि साउल ने लोगों को यह शपथ दिलाते हुए कहा कि जब तक संध्या ना हो जाए और मैं अपने शत्रुओं से बदला ना ले लूं, तब तक यदि कोई आदमी कुछ खाएगा तो वह अभिशप्त हो। इसलिए लोगों में किसी ने कुछ नहीं खाया। सब लोग वन में आए और उन्हें वहां भूमि पर एक खुले मैदान में मधु मिला। लोगों ने वन में आगे बढ़कर छत्तों से टकराता हुआ मधु देखा, किंतु शपथ के कारण किसी ने उसकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया। किंतु साउल ने लोगों को जो शपथ दिलाई, उसके विषय में योनाथन ने कुछ नहीं सुना था। इसलिए उसने अपने हाथ के डंडे के सिरे को मधु के छत्ते में डुबाकर अपने हाथ से मधु में थोड़ा डाल लिया और उसकी आंखें चमक उठी। लोगों ने किसी ने उससे कहा, तुम्हारे पिता ने लोगों को शपथ दिलाते हुए कहा कि जो आज खाएगा वह अभिशप्त हो, इसलिए लोग थके मांदे हैं। योनाथन ने उत्तर दिया, मेरे पिता तो देश को परेशान करते हैं। मैंने थोड़ा सा मधु खाया और देखो मेरी आंखें कैसी चमक उठी हैं। यदि लोगों ने भी अपने शत्रुओं से लुटी हुई चीजें में कुछ खाया होता तो फिलिस्तीनियों पर हमारी जीत और शानदार होती। साउल द्वारा प्रभु की वेदी का निर्माण। उस दिन उन्होंने फिलिस्तीनियों को मिकमास से आयलोन तक भगा दिया। लोग बड़े थके मांदे थे, इसलिए वे लूट पर टूट पड़े और उन्होंने भेड़ें, बैलें और बछड़ों को पकड़कर भूमि पर उनका वध किया और लोग उन्हें रक्त सहित खाने लगे। जब साउल को यह सूचना मिली कि लोग रक्त सहित मांस खाकर प्रभु के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, तो वह चिल्ला उठा, तुम लोगों ने ईश्वर के प्रति विश्वासघात किया। मेरे पास तुरंत एक बड़ा पत्थर लुढ़का लाओ। साउल ने आज्ञा दी, चारों ओर जाकर लोगों से कहो कि प्रत्येक व्यक्ति अपना बैल या भेड़ यहाँ लाए और मेरे सामने उसका वध करके उसे खाए। रक्त सहित मांस खाकर प्रभु के विरुद्ध पाप मत करो। इस पर लोगों में प्रत्येक ने उस रात अपने पास का बैल लाकर उसका वहां वध किया। साउल ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। यह प्रथम वेदी थी जो उसने प्रभु के लिए बनाई थी। लोगों द्वारा योनाथन का बचाव। तब साउल ने कहा, हम उसी रात फिलिस्तीनियों का पीछा करें और सवेरे तक उन्हें लूट लें। हम उनमें एक को भी जीवित नहीं छोड़ें। लोगों ने कहा, आप जो उचित समझे वही करें। परंतु याजक ने कहा, पहले हम ईश्वर से पूछेंगे। इसलिए साउल ने ईश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तीनियों का पीछा करूं और क्या तू उन्हें इज़राइल के हाथ देगा? लेकिन उस दिन उसे कुछ उत्तर नहीं मिला। इस पर साउल ने आदेश दिया, जनता के नेताओं, तुम सब यहाँ आओ, पता लगाओ कि आज यहाँ किसने पाप किया है। इज़राइल के उद्धारक प्रभु की शपथ, यदि मेरे पुत्र योनाथन ने भी पाप किया होगा तो उसे भी मृत्युदंड मिलेगा। लोगों में किसी ने भी उसे उत्तर नहीं दिया। तब उसने सब इज़राइलियों से कहा, तुम एक ओर खड़े हो और मैं और मेरा पुत्र योनाथन दूसरी ओर। लोगों ने साउल को उत्तर दिया, आप जो उचित समझे वही करें। तब साउल ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू सत्य प्रकट कर। यदि अपराध मेरे या मेरे पुत्र योनाथन का हो तो प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू यह चिट्ठी द्वारा प्रकट कर। किंतु यदि अपराध तुम्हारी प्रजा इज़राइल का हो तो यह चिट्ठी द्वारा प्रकट कर। चिट्ठी योनाथन और साउल के नाम निकली और दूसरे लोग निर्दोष निकले। तब साउल ने कहा, अब मेरे और मेरे पुत्र योनाथन के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनाथन के नाम निकली। साउल ने योनाथन से कहा, मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है। योनाथन ने स्वीकार किया, मैंने अपने हाथ के डंडे से थोड़ा सा मधु लेकर खा लिया था।
मैं मरने को तैयार हूँ। साउल ने कहा, योनाथन, यदि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। लेकिन लोगों ने साउल से कहा, क्या योनाथन को, जिसने इज़राइल के लिए इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है, मृत्युदंड मिलना चाहिए? कभी नहीं। जीवंत ईश्वर की शपथ, उसके सिर के एक बाल को भी आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की सहायता से ही आज उसने यह विजय प्राप्त की है। इस प्रकार लोगों ने योनाथन को मृत्यु दंड से बचा लिया। साउल ने फिलिस्तीनियों का पीछा करना बंद कर दिया और फिलिस्तीनी अपने देश लौट गए। साउल का शासन। साउल के इज़राइल पर राजाधिकार प्राप्त कर लेने के बाद उसे आसपास के सब शत्रुओं, मोआब, अमोनियों, एदोम, सोबा के राजाओं और फिलिस्तीनियों से युद्ध करना पड़ा। वह जहां भी गया विजयी हुआ। उसने वीरता के साथ युद्ध किया, अमलेकियों को पराजित किया और इज़राइल को उसके लूटने वालों के हाथ से बचा लिया। साउल के पुत्र ये थे, योनाथान, ईश्वी और मल्किया। उसकी 2 पुत्रियां भी थीं। बड़ी पुत्री का नाम मेरेब था और छोटी का नाम मिकल। अहीमअस की पुत्री अहीनोआम साउल की पत्नी थी। नेर का पुत्र साउल का चाचा अबनेर उसका सेनापति था। साउल का पिता कीश और अबनेर का पिता नेर दोनों अबीएल के पुत्र थे। साउल के जीवन काल तक भीषण युद्ध चलता रहा। जब साउल किसी बलवान और वीर पुरुष को देखता तो वह उसे अपनी सेवा में ले लेता। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 26। अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, तुम निर्बल की कैसे सहायता करते हो? तुम अशक्त बाह को कैसे संभालते हो? तुमने अज्ञानी को कैसे परामर्श दिया? तुमने विवेक का कितना अच्छा प्रदर्शन किया? तुमने किसको संबोधित किया? तुमको यह ज्ञान किस से प्राप्त हुआ? मृतक और समुद्र के नीचे के निवासी ईश्वर के सामने थर थर कांपते हैं। अधोलोक उसके सामने खुला है, महागर्त उसके सामने अनावृत है। वह उत्तरी आकाश को फैलाता और पृथ्वी को शून्य में लटकाता है। वह बादलों में पानी जमा करता है और बादल उसके बोझ से नहीं फटते। वह पूर्ण चंद्रमा का मुंह छिपाता और उस पर अपने बादल तान देता है। वह समुद्र की सतह के ऊपर एक वृत्त खींचकर प्रकाश और अंधकार की सीमाएं निर्धारित करता है। उसकी डांट पर आकाश के खंभे भयभीत होकर हिलते हैं। उसने अपनी शक्ति से समुद्र को दंड दिया और अपने ज्ञान से रहब को पराजित किया। उसने अपनी सांस से आकाश को साफ किया और उसके हाथ ने भागते सर्प को छेदा है। यह उसके कार्यों का आभास मात्र है। हम उनकी झलक मात्र देख पाते हैं। कौन उनकी था ले सकता है? उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7। मनुष्य की सीमाएं। उत्तम सुगंधित द्रव्य से सुनाम अच्छा है और जन्मदिन से मृत्यु का दिन अच्छा है। दावत के घर जाने की अपेक्षा शोक के घर में प्रवेश करना अच्छा है, क्योंकि मृत्यु हर मनुष्य की गति है। जीवितों को उस पर ध्यान देना चाहिए। हंसी से शोक अच्छा है, क्योंकि उदास मुख वाले का हृदय सुखी हो सकता है। बुद्धिमानों का हृदय शोक के घर को अधिक पसंद करता है, किंतु मूर्खों का हृदय उत्सव के घर को। मूर्खों का गाना सुनने की अपेक्षा बुद्धिमान की डांट सुनना अच्छा है। मूर्खों की हंसी वैसी ही होती है जैसे हड्डियों के नीचे लकड़ियों की चरचराहट। यह भी व्यर्थ है। अत्याचार बुद्धिमान को मूर्ख बनाता और घूस उसे भ्रष्ट कर देती है। किसी मामले का अंत उसके प्रारंभ से अच्छा है और धैर्य अहंकार से अच्छा है। आसानी से उत्तेजित मत हो, क्योंकि मूर्खों के हृदय में क्रोध का निवास है। यह मत पूछो कि पहले के दिन क्यों इन दिनों से अच्छे थे। इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं। प्रज्ञा विरासत की तरह अच्छी बात है। इससे सूर्य देखने वाले लाभ उठाते हैं। प्रज्ञा और धन दोनों मनुष्य की रक्षा करते हैं कि वह ज्ञानी को जीवन प्रदान करता है। ईश्वर के कार्यों पर विचार करो। जिससे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया, उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। न्याय और प्रज्ञा
मैंने अपने व्यर्थ जीवन में इन दोनों को देखा है, धर्मी को जो अपने न्याय के कारण नष्ट हो गया और दुष्ट को जो अपनी दुष्टता के बावजूद बहुत समय तक जीवित रहा। ना बहुत अधिक न्यायी बनो और ना बहुत अधिक बुद्धिमान। क्यों अपनी हानि करना चाहते हो? ना बहुत अधिक दुष्ट बनो और ना मूर्ख बनो। क्यों समय से पहले मरना चाहते हो? अच्छा ये है कि तुम एक को पकड़े रहो और दूसरे को हाथ से जाने ना दो। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा। प्रज्ञा बुद्धिमान मनुष्य को नगर के 10 शासकों से अधिक शक्तिशाली बनाती है। संसार में ऐसा कोई धार्मिक मनुष्य नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। प्रज्ञा दुर्लभ है। मैंने प्रज्ञा से इन सब बातों की छानबीन की है और कहा, मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने का निश्चय किया, किंतु यह तुम्हारी शक्ति के परे था। जो अस्तित्व में आया वह हमारी वृद्धि के परे है। वह गहरा है, बहुत गहरा। कौन उसकी था ले सकता है? मैंने सारे हृदय से यह जानने का प्रयत्न किया कि प्रज्ञा और बुद्धि क्या है, और यह समझा कि दुष्टता नासमझी और मूर्खता पागलपन है। मैं यह समझता हूँ कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी कड़वी हैं। वे फंदे जैसी हैं, उनका हृदय जाल जैसा और उनके हाथ जंजीर जैसे हैं। जो ईश्वर को प्रिय है वही उनसे बचता है, किंतु पापी उनके जाल में फंसता है। उपदेशक कहता है, अनुसंधान करते करते मैं इतना ही जान पाया। मैं अनुसंधान करता रहा किंतु मैं असफल रहा। मुझे 1000 में एक पुरुष मिला, किंतु उन सब में मुझे एक भी स्त्री नहीं मिली। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया, किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 13 में हम देखते हैं, साउल ने अपनी सेना खड़ी की। इसके लिए वे इजरायली शहर में शोफर बजाते थे और जो भी सेना में आना चाहते थे वह आ सकते थे। यहाँ 3000 की सेना खड़ी की गई, 2000 सौल के साथ बेथल के पहाड़ी इलाके में और 1000 जोनथन जो साउल का पुत्र था उसके साथ। साउल के 5 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 3 लड़के। जोनाथन उनमें से एक था जो बहुत बहादुर और ईश्वर का भक्त था। फिलिस्तीनी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने पूरे प्रदेश में अलग अलग छावनी बना रखी थी। जोनाथन ने गीबा की छावनी को हराया। साउल इस जीत पर बिगुल बजाता है कि उसने फिलिस्तीनियों को हराया। वह घमंडी हो गया था। वह दूसरों की प्रशंसा देख ही नहीं सकता था। यह सुनकर कि योनाथन ने फिलिस्तीनियों को हराया, फिलिस्तीनी अब अपनी बड़ी सेना इकट्ठी करते हैं। इजरायली यह देखकर घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लड़ाई में जाने से पहले ईश्वर को बलि चढ़ाई जाती थी। सैमुअल ने कहा था कि सैमुअल 7 दिन बाद आएगा। साउल देखता है इजरायली उसको छोड़कर भाग रहे हैं, वो डर जाता है। हम देखते हैं ये वो साउल है जो अमोराइट्स के खिलाफ ईश्वर पर विश्वास के साथ उनको बुरी तरह हराया था। साउल बलि अपने आप चढ़ा देता है। बलि सिर्फ पुरोहित ही चढ़ा सकते थे, राजा नहीं। बलि चढ़ाते ही सैमुअल वहां पहुंच जाता है। हम देखते हैं 7 दिन अभी पूरे भी नहीं हुए थे, सैमुअल उससे पहले पहुंच गया था। सैमुअल हम देखते हैं साउल को डांटता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और ईश्वर के खिलाफ पाप किया है, इसलिए उसका राज्य समाप्त हो जाएगा और ईश्वर राज्य किसी और को देंगे। हम देखते हैं साउल ईश्वर से माफी मांगने के बजाय एक तरह से बहस करता है कि मैंने ये बलि इस वजह से चढ़ाई। अगर साउल माफी मांगता ईश्वर उसको क्षमा कर देते, लेकिन वो ईश्वर से दूर हो गया था। हमारे जीवन में भी अगर हम पाप में गिरते हैं तुरंत हमें ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। ईश्वर पाप नहीं हृदय देखते हैं। पश्चातापी हृदय ईश्वर क्षमा कर देते हैं। आगे हम देखते हैं फिलिस्तीनी सेना काफी बड़ी तादाद में थी। उनके पास रथ और लोहे के हथियार थे।
लोहे के हथियारों में फिलिस्तीनी काफ़ी विकसित थे। इज़राइल में कोई लोहार नहीं था। फिलिस्तीनियों ने ये इसलिए किया था ताकि इज़राइली लोहे के हथियार ना बना सके। इज़राइलियों को अपने हल और लोहे की चीज़ें तेज कराने के लिए फिलिस्तीनियों के पास जाना पड़ता था। अध्याय 14 में हम देखते हैं योनाथन अपने आर्मर बियरर यानी जो उसके शस्त्र लेकर उसके साथ चलता है, वह फिलिस्तीनी आर्मी कैंप जो मिकमैश में था उसको रेकी करने जाते हैं। फिलिस्तीनी कैंप के वहां आने से इज़राइल पे आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। योनाथन उस खतरे को दूर करने को सोच रहा था। वहीं साउल अपना नॉर्मल दिनचर्या बिता रहा है। योनाथन और उसके आर्मर बियरर उस गहरी खाई के पहाड़ी होते हुए इस कैंप के पास गए। योनाथन अपने आर्मर बियरर को बोलता है कि हम चलते हैं और अगर ये लोग हमें बुलाएंगे तो समझ जाओ कि ईश्वर ने इनको हमारे हाथ में दे दिया है। फिलिस्तीनियों ने जब यह कैंप लगाया था तो इजरायली डर कर पहाड़ी की गुफा में छुप गए थे। जब फिलिस्तीनी गार्ड्स ने इन दोनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये इजरायली सैनिक जो डर के मारे चट्टान की गुफा में छुपे हैं, ये वो हैं। तो उनको ये बुलाते हैं अपने पास। योनाथन हम देखते हैं विश्वास करता है कि ईश्वर ने यह कैंप उनके हाथ में दे दिया। योनाथन और उसके आर्मर बियरर उन पर हमला बोल देते हैं और पहले हमले में 20 लोगों को ये दोनों मार देते हैं। पूरे कैंप में हलचल मच जाती है और फिलिस्तीनी बहुत डर जाते हैं। सॉल समझ जाता है कि किसी इजरायली ने फिलिस्तीनियों पर अचानक हमला कर दिया है। उसको मालूम चलता है कि योनाथन और उसके आर्मर बियरर ने हमला किया। सॉल और बाकी भी उन पर हमला करते हैं। फिलिस्तीनियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे आपस में ही एक दूसरे को मार रहे थे। फिलिस्तीनियों के कैंप में कुछ इजरायली जो इनका काम करते थे वे भी इनको मारने लगते हैं और जो लोग पहले फिलिस्तीनियों के डर से भाग गए थे वे वापस आ जाते हैं और ईश्वर उनको एक बड़ी विजय दिलाते हैं। हम देखते हैं योनाथन अपने ईश्वर पर विश्वास के कारण विजय प्राप्त करता है। इसी तरह जब हम भी ईश्वर पर विश्वास रखते हुए कार्य करते हैं तो ईश्वर हमें जरूर सफल बनाते हैं। आगे हम देखते हैं साउल कसम खाता है कि कोई शाम तक खाना नहीं खाएगा जब तक दुश्मन को नहीं मारा जाए। सेना पेट पर चलती है। सैनिक हम देखते हैं बहुत थक जाते हैं। योनाथन खेत में से थोड़ा शहद खा लेता है। इस पर आज्ञा ना मानने पर साउल योनाथन को मारना चाहता है, लेकिन योनाथन को लोग प्यार करते थे क्योंकि उसने अकेले दुश्मनों को हराया था। वो लोग साउल को मारने नहीं देते। आगे हम देखते हैं ईश्वर साउल के साथ नहीं थे, लेकिन ईश्वर इज़राइल के साथ थे और इसलिए साउल ने इज़राइल के दुश्मनों पर काफी तबाही मचाई। आयूब के ग्रंथ के अध्याय 26 में हम देखते हैं आयूब बिल्दाद को तीसरी बार जवाब दे रहा है। वह ईश्वर की महाशक्ति जो सबसे परे है वो बता रहा है। आयूब बता रहे हैं कि ईश्वर की शक्ति मृत्यु पर और सारे भूमंडल पर है। ईश्वर के महान कार्य मनुष्य के समझ से बाहर है। उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 7 एक कलेक्शन है प्रज्ञा की बातों का। उपदेशक मनुष्य की नश्वरता के बारे में बता रहा है और प्रज्ञा की जरूरत मुश्किलों का सामना करने के लिए उसके बारे में बता रहा है। उपदेशक सुख और दुख दोनों को जीवन की एक सच्चाई समझकर जीने की बात बता रहा है। उपदेशक एक बैलेंस्ड जीवन की तरफ जोर दे रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में